जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव अब अपनी ही राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही धन के कारक ग्रह गुरु विराजमान हैं, सूर्य भी विराजमान हैं और 31 मई 2024 के दिन बुध ग्रह भी वहां पर आ जाएंगे। यानी वृषभ राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति बनेगी। ये चारों ग्रह मिलकर क्या करेंगे, खास तौर पर क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ अपनी ही राशि के अंदर विराजमान होंगे, उसके साथ अन्य 3 ग्रह भी चलेंगे, तो ये चारों ग्रह मिलकर आपको क्या प्रभाव देंगे, यही हमारा आज का इस खास वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी राशि से ये ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह को भी हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, जहाँ पर भी सुंदरता, आकर्षण, धन, वैभव, सुख संपन्नता, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार की साजो सजावट या फाइनेंस या पैसा या लिक्विडिटी पैसे की, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ पर शुक्र का अधिकार होता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी मेष लगन की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का अधिपति होता है और अब शुक्र वहाँ उसी दूसरे घर यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र ग्रह 3 नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। जहाँ रोहिणी में तो चंद्रमा को उच्च ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय है। इसलिए शुक्र ग्रह का वृषभ में जाना जीवन में सुंदरता, आकर्षण, साथ ही साथ किसी प्रकार की लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो जीवन में इस चीज को भी फल देगा। इस दौरान भले ही शुक्र ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रह का अपनी ही राशि में जाकर अन्य ग्रहों के साथ मिलना इस शुक्र के अस्त होने के फल में भी कमी करेगा। यानी यहाँ शुक्र अस्त होकर भी अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध से संबंधित दशाएं चल रही हैं, उस पर इनका खासा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ही होंगे और उन्हीं के ऊपर इन ग्रहों का ट्रांजिट भी रहेगा, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। जहां हम गुरु, शुक्र और बुध की एक बात करते हैं, शास्त्र कहता है गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हों या एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ये सरस्वती योग है। वहीं गुरु और शुक्र की, बुध की युति कुछ शास्त्रों में कलानिधि योग एवं गुरु और शुक्र को लेकर लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो इस योग का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये चारों ग्रहों का संबंध शुक्र के साथ मिलकर, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे। ये वृषभ राशि है जो कि काल पुरुष की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, अर्थ त्रिकोणी राशि है और अर्थ त्रिकोणी राशि का सीधा संबंध जीवन में बनता है आपके फाइनेंस को लेकर। अब हम जानते हैं कि ये इतने सारे प्लैनेट एक साथ मिलकर आपकी राशि में क्या फल देंगे, किन लोगों पर इसका खास फर्क होगा, वो भी मैंने आपको बताया है। उपाय के तौर पर देखें तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बली करना चाहते हैं, सूर्य से अस्त होने के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला माता को अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें, उनको सफ़ेद रंग का प्रसाद अर्पित करें। उनके सामने खड़े होकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या रोजाना के समय में आप निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका भी रोजाना माला से जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो श्री सूक्तम व निर्वाण मंत्र की माला का जाप इस दौरान करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो था सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय, जिसको कोई भी कर सकता है। अब हम देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। वो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या सावधानी आपको रखनी है, किन क्षेत्रों में आपके साथ बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब आइए देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों के जीवन में शुक्र के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। ये घटना आपकी राशि से 9वें भाव भाग्य स्थान में घट रही है। सबसे पहली बात, 9वें घर को समझिए कि 9वां घर है क्या। 9वां घर धर्म का है, भाग्य का है, लक्ष्मी त्रिकोण का है, पिता का है और हायर एजुकेशन का है। अब भाव का स्वामी शुक्र भाव में आ गया, यानी भाव की वृद्धि होगी।
ये स्थिति लक्ष्मी त्रिकोण भाव के तो धन के लिए शुभ है, भाग्य के लिए शुभ है। ये स्थिति आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से भाग्य के अंदर वृद्धि करने वाली, और जब भाग्य का मालिक मजबूत होता है तो हम इसको कहते हैं कि मैंने जो कर्म किया उसमें मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया, कि कहीं ना कहीं अब मेरे द्वारा किए गए प्रयास भाग्य रूप से सफल होते दिखाई देते हैं। ये शुक्र की वजह से आता है, क्योंकि शुक्र यहाँ लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है। तो ये क्या है, हायर एजुकेशन जो लोग करने चाह रहे हैं, एंट्री करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए कॉम्बिनेशन शुभ है। दूसरे घर का मालिक भी यानी धन के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है। कुछ शास्त्रकारों की माने तो कहा जाता है कि कन्या लगन के अंदर शुक्र ग्रह को योग कारक कह सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे दो शुभ स्थानों का मालिक है। तो शुक्र यहाँ क्या हुआ, बली हुआ। अब उसको सहयोग कौन कौन देता है, सबसे पहले उसको सहयोग देता है द्वादश भाव का स्वामी सूर्य। वो कहता है कि भी इस दौरान अगर दूर स्थान से जुड़ेंगे, यात्रा करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, या दूर के लोगों से जुड़ेंगे, या बाहर जाने की कोशिश करेंगे, टूरिंग की कोशिश करेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। ये सूर्य ग्रह द्वारा बताया गया है। दूसरा प्लेनेट है गुरु, चौथे और सातवें घर का मालिक होके गुरु भी इसी भाव में उस दौरान होगा। और गुरु कौन है, चौथा और सातवां घर दोनों ही केंद्र के स्वामी हैं, यानी ये स्थिति सुख साधनों को देने वाली होगी, जीवन साथी का सहयोग दिलाने वाली होगी। और 30 मई के बाद बुध ग्रह का भी योग इसको पकड़ेगा, यानी कि राशि और दशम का मालिक। अब आप ये देखिए कि दशम का मालिक अगर नवम में हो तो इसको हम कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बोलते हैं। यानी ये राजयोग आपके जीवन के अंदर आपके कर्म, आपके धर्म, कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार को बढ़ाने वाला है। राशि का मालिक भी यहाँ है, अष्टम से निकलकर यहाँ आएगा 30 मई को। यानी आपके जीवन में जो पिछले समय में प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, धन को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, सम्मान को लेकर हो, वो सॉल्व होंगी। भाग्य स्थान में आ जाएगा बुध, यानी शुक्र सूर्य गुरु बुध की युति आपके 9th हाउस में बनेगी। और नवम भाव भाग्य का है, और ये भाग्य का चारों प्लेनेट बैठ के देखेंगे 3rd हाउस को, यानी 3rd हाउस है प्रयास का। आप जितने भी प्रयास अपने जीवन में धन को बढ़ाने के लिए और भाग्य के लिए करेंगे, वो सारी ही स्थितियां आपके लिए बेहद खास और शुभ रहेंगी। यानी कुल मिलाकर यदि हम देखें तो शुक्र सूर्य गुरु बुध की ये सारी युति आपके राशि से नवम भाव में बनेगी, और ये चतुर्ग्रह योग आपको जीवन में बहुत कुछ अच्छा फल देने में सक्षम होगा। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए भी बेहद खास स्थितियां यहाँ बनती दिखाई दे रही हैं। जय श्री राम।